हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के एक नए प्लान जिसका प्लान नंबर है 906 LIC का आरोग्य रक्षक प्लान। दोस्तों, LIC के आरोग्य रक्षक प्लान जो है, इसके अंदर अगर आप अपनी बचत के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये प्लान बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। LIC का आरोग्य रक्षक प्लान जो है, ये LIC का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को हम मेडिकल भी कहते हैं और इसे मेडिक्लेम भी कहा जाता है दोस्तों। LIC का आरोग्य रक्षक, इसका प्लान नंबर या फिर टेबल नंबर 906 है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। LIC ने अपने पुराने प्लान जीवन आरोग्य को 904 को विड्रॉ कर लिया है 11 जुलाई 2021 से, और उसके बदले में उन्होंने आरोग्य रक्षक प्लान को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 19 जुलाई 2021 से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि इस प्लान की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। सबसे पहली जो अपडेट आई है दोस्तों इस प्लान में, वो है ये नॉन लिंक्ड प्लान है। मतलब इसमें आपके जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट जैसे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किए जाते दोस्तों। सेकंड अपडेट आया है नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसमें आप रेगुलर प्रीमियम भर सकते हैं, यानी कि इसमें आप जो प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगे वो एक साथ वाला, यानी कि ईयरली पेमेंट नहीं होगा। इसमें आप इसमें इंस्टॉलमेंट में, यानी कि बाय पार्ट्स में पेमेंट आप कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ को कवर करेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करना, तो फिर मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि आप कैसे ऐड करेंगे। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों, जो कि प्रोवाइड करेगा आपको एक फिक्स बेनिफिट। ये जो प्लान है दोस्तों, ये आपको बेनिफिट तब देगा इन केस अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर किसी भी सर्जरी के लिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं। जितना भी उसका कॉस्ट लगेगा दोस्तों, तो LIC ने एक फिक्स कॉस्ट अमाउंट डिसाइड किया हुआ है, उतना वो पे करेंगे। आप इस प्लान को दूसरी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है PI, जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, यानी कि प्रिंसिपल इंश्योर भी कहते हैं इसे। ये एक मेन पॉलिसी होल्डर जो होता है उसको यहाँ पे PI कह के पुकारा गया है, यानी कि बोला गया है। इस प्लान में आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी कवर कर सकते हैं। ये जो प्लान है, ये आपको दो टाइप के राइडर देगा, जो कि ऑप्शनल है। आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वरना नहीं। पहला टर्म राइडर और दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन की। मिनिमम एंट्री एज ये प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी होनी चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड की होनी चाहिए, वो है 18 साल। और यही अगर वो उनके इंश्योर्ड यानी कि PI के स्पाउस या पेरेंट्स की जो मिनिमम एज होगी एंट्री के लिए, वो 18 साल की है। इंश्योर्ड के चिल्ड्रन यानी कि PI के बच्चे की एज 91 डेज से ज्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज, आप इस प्लान में ज्यादा से ज्यादा कौन सी उम्र तक अपनी एंट्री ले सकते हो, तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड की एज यहाँ पे 65 इयर्स रखी गई है। स्पाउस और पेरेंट्स की एज भी यहाँ पे 65 इयर्स है, और उनके अपने चिल्ड्रन की एज यहाँ पे 20 इयर्स है। अगर 20 इयर्स के बाद में वो इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कवर सीजिंग एज। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्लान कब तक वैलिड रहेगा, यानी कि आपकी कौन सी एज तक ये प्लान वैलिड रहता है। इसमें हम तीनों का ही देखेंगे, प्रिंसिपल इंश्योर्ड, स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का। प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए ये प्लान 80 इयर्स तक है, यानी कि 80 साल तक जब तक आपकी एज होगी तब तक के लिए ये प्लान आपके लिए वैलिड रहेगा। स्पाउस और पेरेंट्स के केस में 70 इयर्स की एज यहाँ पे रखी है, और आपके चिल्ड्रन के लिए
यहाँ पे 25 इयर्स मैक्सिमम सीजिंग एज है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ द प्लान। ये प्लान आपको किस टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले आता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, शॉर्ट फॉर्म में उसे HCBB कहते हैं हम। अगर आप 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको 2500 से लेके 10,000 जितना अमाउंट दिया जाएगा ये प्लान में। और इन केस अगर आप ICU में एडमिट होते हैं तो यहाँ पे आपके जो हॉस्पिटलाइज कैश बेनिफिट है उसका डबल अमाउंट आपको रिसीव होगा दोस्तों। दूसरा बेनिफिट है मेजर सर्जिकल बेनिफिट, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में MSB के नाम से जानने वाले हैं। ये जो बेनिफिट है ये आपको तब पे करेंगे इन केस आपकी जो सर्जरी है वो LIC की सर्जरीज की लिस्ट में इंक्लूड होती है, तो इस टाइम पे आपको 100 टाइम्स ऑफ HCB का अमाउंट दिया जाएगा। LIC की सर्जरीज के लिस्ट में 263 सर्जरीज लिस्टेड है दोस्तों। सर्जरी को अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। अगर आप MCB के 31 सर्जरीज में से सर्जरीज कराते हैं तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। 59 सर्जरीज कराते हैं तो आपको 60% की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। 112 अगर सर्जरीज MSB में से आप करते हैं तो उसमें से आपको 40% मिलेगा। और यही 62 सर्जरीज MSB की ऐसी है जिसमें आपको 20% तक अमाउंट रिसीव होगा रिटर्न में दोस्तों। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्जरी योर प्रीमियम विल बी वेव्ड ऑफ फॉर 1 ईयर। जैसे ही आप अपनी सर्जरी करवा लेते हैं दोस्तों तो आपका जो प्रीमियम है वो 1 साल के लिए वेव्ड ऑफ यानी कि माफ कर दिया जाएगा दोस्तों। क्विक कैश बेनिफिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम QCB कहेंगे। 50% ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट इज टू बी पेड इन एडवांस टू द प्रिंसिपल इंश्योर्ड। आपको 50% आपके MSB का अमाउंट सर्जरी से पहले ही दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के साथ में अगर हम समझे तो आपकी पॉलिसी में सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपीज का, तो 5 लाख का 50% यानी कि 2,50,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाली सर्जरीज ही यहाँ पे इंक्लूड है दोस्तों। एक जनरल नोट जो कि आपके लिए है मेरी तरफ से कि यहाँ पे जितनी भी सर्जरीज परफॉर्म की जाएगी वो उनके यानी कि LIC के नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स में या फिर सर्विसिंग TPA में की जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एम्बुलेंस बेनिफिट की। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपको एम्बुलेंस बेनिफिट भी मिलता है। एम्बुलेंस बेनिफिट अगर मेजर सर्जिकल बेनिफिट की कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में से सर्जरी है तो आपको 1000 रुपए पर ईयर का एम्बुलेंस बेनिफिट रिसीव होगा दोस्तों। एक ही प्रकार की सर्जरी सेम ईयर में एक ही साल में बार बार कराते हैं तो उस टाइम पे आपको ये 1000 रुपए का कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट की। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DCPB भी कहते हैं दोस्तों। इस प्लान में ये जो बेनिफिट है ये इंक्लूड करता है 244 सर्जरीज को। 5 टाइम्स ऑफ डेली कैश बेनिफिट इज पेएबल। आपको अपने डेली कैश बेनिफिट का 5 गुना अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि आपकी डेली कैश बेनिफिट अमाउंट 5,000 रुपीज है तो यहाँ पे आपको 5,000 का 5 टाइम्स यानी कि 25,000 जितना अमाउंट आपको रिसीव होगा दोस्तों। यू कैन अवेल दिस बेनिफिट 3 टाइम्स पर ईयर। आप इस बेनिफिट को साल में 3 बार ले सकते हैं दोस्तों आपकी पॉलिसी में। अब हम बात कर लेते हैं अदर सर्जिकल बेनिफिट्स OSB के बारे में। ये जो बेनिफिट है दोस्तों ये इंक्लूड करता है ऐसी सर्जरीज जो कि हमारे मेजर सर्जिकल बेनिफिट और डे केयर सर्जिकल बेनिफिट में नहीं आती है। जितनी भी इन दोनों बेनिफिट के अलावा सर्जरीज है वो सारी OSB में इंक्लूड है दोस्तों। ये जो बेनिफिट है ये आपको प्रोवाइड करेगा 2.5 टाइम्स ऑफ एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का, यानी कि आपका जो भी डेली बेनिफिट है उसका 2.5 टाइम्स आपको यहाँ पे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें दोस्तों तो 3,000 रुपए का 2.5 टाइम्स 7,500 रुपए होता है दोस्तों, जो कि आपको OSB के बेनिफिट में दिए जाएंगे। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसे 15 दिन तक के लिए ले सकते हैं आपकी पॉलिसी के पहले साल के अंदर पर इंश्योर्ड, यानी कि हर एक
मेंबर के लिए आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आप इस बेनिफिट को ज्यादातर 45 दिन के लिए ले सकेंगे। 450 days ड्यूरिंग लाइफ टाइम फॉर ईच इंश्योर्ड। अगर दोस्तों आप इस बेनिफिट को पूरे लाइफ टाइम में देखना चाहें तो आप 450 दिन के लिए इस बेनिफिट को आप ले सकेंगे। पर इसकी एक क्राइटेरिया है, एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा 24 आवर्स के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट की हम बात करते हैं, MMB। इसके अंदर डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, वायरल हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे डिजीज यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 2.5 टाइम्स पेबल ऑफ एक्चुअल कैश बेनिफिट प्लस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे आपको अपने एक्चुअल कैश बेनिफिट का 2.5 टाइम्स भी मिलेगा प्लस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा दोस्तों। मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन ईच पॉलिसी ईयर। साल में आप इस बेनिफिट को 2 बार ले सकेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें लाइफ टाइम में, पूरी जिंदगी में अगर हम इस पॉलिसी को चलाते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ले सकेंगे, तो वो है 20 टाइम्स। हम इस बेनिफिट को 20 बार ले सकते हैं दोस्तों। ये जो बेनिफिट है ये आपको नहीं दिया जाएगा इन केस अगर आप ऑलरेडी इस बेनिफिट को ले लेते हैं MSB, OCB और इन DCB के बेनिफिट्स में। अब हम बात करते हैं ऑटो सेटअप बेनिफिट। इन दिस बेनिफिट, इस बेनिफिट के अंदर आपकी जो IDB है वो 15% से इंक्रीज कर दी जाएगी हर 3 साल बाद। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो आपकी अभी रिसेंटली IDB 10,000 है तो उसका 15% यानी कि 11,005 रुपीज से अमाउंट बढ़ जाएगा दोस्तों आपका। ये जो अमाउंट इंक्रीज होगा ये 3 साल के बाद होते हैं दोस्तों। दिस विल बी टेकन प्लेस टिल योर IDB विल बिकमिंग 1.5 टाइम्स। ये जो प्रोसेस है आपके IDB को बढ़ाने का, ये तब तक बढ़ाएंगे जब तक आपकी IDB की वैल्यू 1.5 टाइम्स नहीं हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो आपकी IDB अभी 10,000 चल रही है तो उसका 1.5 टाइम्स करें, यानी कि जब तक आपकी IDB 15,000 नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पे अमाउंट बढ़ा के दिया जाएगा। जितने भी दूसरे बेनिफिट्स है दोस्तों वो भी इसके साथ साथ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये दूसरे जितने भी बेनिफिट्स है, हमारे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो हमने डिस्कस किए वो सब इसके साथ में एक लिंक्ड है, यानी कि जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं पॉलिसी में तो उस टाइम पे आपको क्या बेनिफिट रिसीव होगा, इस चीज की अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों 5% ऑफ इंक्रीज इन IDB इफ देयर इज नो क्लेम ऑन लाइफ एश्योर्ड अंडर द पॉलिसी फ्रॉम 3 years। अगर आप 3 साल के अंदर एक भी बार क्लेम नहीं करते हैं दोस्तों तो आपकी IDB जो है 5% से इंक्रीज कर दी जाती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम दोस्तों देखें नो क्लेम बोनस में, दोस्तों इसके अंदर आपकी IDB जैसे ही आप अपनी पॉलिसी को 3 साल कंप्लीट करते हैं उसके बाद से इंक्रीज की जाएगी डेट ऑफ कमेंसमेंट से, यानी कि जब से आपकी पॉलिसी चालू होगी उस टाइम से। और इस चीज को हम ऑटोमेटिक रिन्यूअल डेट भी कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रकार की लिमिट नहीं है कि आपको IDB कब तक इंक्रीज होगी। ये आप लाइफ टाइम कंटिन्यू करेंगे तो ये इंक्रीज होती ही जाएगी। इसमें कोई फिक्स अमाउंट या फिक्स टाइम पीरियड नहीं रखा हुआ है कि आपकी IDB कितने टाइम तक इंक्रीज की जाएगी। एडिशनल बेनिफिट्स की हम बात कर ले दोस्तों, तो एडिशनल बेनिफिट में जो सबसे पहला आता है एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आप 30 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको अपने IDB का 10 टाइम्स अमाउंट दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और मेजर सर्जिकल बेनिफिट जैसा अमाउंट भी आपको मिलेगा दोस्तों। द बेनिफिट इज पेबल 1 टाइम पर ईयर और मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स ड्यूरिंग द टर्म। ये जो बेनिफिट है दोस्तों आपको एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट का, ये साल में एक बार दिया जाएगा और आपके पूरे पॉलिसी के समय में ये बेनिफिट आपको 10 बार ही मिलेगा।
अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, LIC के इस प्लान में आपको हेल्थ चेकअप भी मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट हम कवर करते हैं, हेल्थ चेकअप एक्सपेंस वंस इन 3 ईयर। आपको जो एक्सपेंस मिलेगा हेल्थ चेकअप के लिए वो 3 साल के बाद में मिलता है दोस्तों। मैक्सिमम ऑफ 1/2 ऑफ एप्लीकेबल कैश बेनिफिट। एप्लीकेबल कैश बेनिफिट जो है उसका 1/2 जितना अमाउंट आपको रिसीव होता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो आपका एप्लीकेबल कैश बेनिफिट अभी 3000 रुपीज है, तो आपको 1500 रुपये जितना हेल्थ चेकअप का अमाउंट मिलता है 3 साल के अंदर अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एडिशनल बेनिफिट्स की। इन केस अगर PI यानी कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड जो है उनकी डेथ हो जाती है तो ऑटो हेल्थ रिकवरी AHR क्या करेगा कि आपके जो नॉमिनी होंगे या फिर आपके जो साथ में जॉइंटी होंगे जिन्होंने आपने अपने पॉलिसी में इंक्लूड किया हुआ है, तो उनका प्रीमियम यहाँ पे वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा। आपके स्पाउस पेरेंट्स से यहाँ पे अमाउंट नहीं लिया जाएगा। कब तक? 15 ईयर्स तक, या फिर उनकी एज 70 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक। दोस्तों इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया सबसे पहले क्लियर होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज रहती है। फॉर इंश्योर्ड चिल्ड्रन अप टू 25 ईयर्स एज, आपके जो चिल्ड्रन है उनकी एज जब तक 25 ईयर नहीं हो जाती है तब तक के लिए उनका प्रीमियम वेव्ड ऑफ रहता है, यानी कि माफ कर दिया जाता है। ये जो चीज है तब नहीं काम करेगी इन केस पॉलिसी होल्डर यानी कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड ने सुसाइड डेथ किया हुआ है पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर, या फिर पॉलिसी रिन्यू होने के 12 महीने के अंदर अंदर। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी में हमें कितने टाइम का वेटिंग पीरियड मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको 90 दिन का वेटिंग पीरियड मिलता है नॉर्मल केस के अंदर, यानी कि 3 महीने का हमारे पास में वेटिंग पीरियड यहाँ पे आता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग पीरियड इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर मान लो कि पॉलिसी होल्डर यानी कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड का या फिर उनके जो जॉइंटी है उनका एक्सीडेंट होता है, तो इसका जो कवरेज है वो 24 आवर्स में चालू हो जाता है। जैसे ही आप पॉलिसी लेंगे उसके 24। बहुत बहुत धन्यवाद।